हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जो आपका आने वाली जितनी भी पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो कि बहुत देर से JKSSB की तरफ से जो है वो आउट नहीं की जा रही हैं। जैसे कहा जा रहा है कि जैसे JKPSI की 750 पोस्टें जिसका ढिंढोरा जो है पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या रीज़न है क्यों JKPSI की जो है एडवर्टाइजमेंट कहने के बाद भी जो है वो आउट नहीं की जा रही है। इवन कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो है इसका बाद में कहा गया था, लेकिन इससे JKPSI से पहले जो है वो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को जो है वो JKSSB की तरफ से आउट कर दिया गया। लेकिन JKPSI की रिक्रूटमेंट को जो है वो JKSSB जो है आउट नहीं कर रही है, बल्कि काफ़ी एक हैरानगी वाली बात है। उसके बाद जो है नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है इनके पास वो भी JKSSB आउट नहीं कर रही है। उसके बाद पटवारी की पोस्ट हैं, सब इंडेंट इनको मिल चुके हैं, लेकिन क्यों JKSSB जो है इनको आउट नहीं कर रहा है, इसके बारे में जो है ये रिक्वेस्ट है हमारे ऑनरेबल LG गवर्नमेंट से कि इन रिक्रूट जो जितनी भी पेंडिंग जो है एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको जो है JKSSB जल्द से जल्द आउट करे। ऐसा मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में जो है अब जम्मू कश्मीर में जो है बहुत जल्द आपको जो है इलेक्शंस देखने को मिलेंगे, असेंबली इलेक्शंस, और जल्द ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो देखने को मिल सकता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में। और जिसकी वजह से जैसे पीछे जो इलेक्शंस हुए उस दौरान भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट JKSSB की तरफ से आउट नहीं की गई थी। तो ऐसा ना हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए और अगले 2-3 महीने फिर से जो है JKSSB जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स को आउट ना करे, जिसके लिए बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्पेशली JKPSI, पटवारी, नायब तहसीलदार, तो ये जो कुछ पोस्टें हैं इनके लिए बेसब्री से इंतज़ार है। हमारे जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है तो उनका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब दोबारा से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए, दोबारा से इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएं और JKSSB हाथ पे हाथ डाल के जो है वो बैठ जाए और जितनी भी पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो JKSSB आउट ना करे जैसे पहले हुआ। तो पहले बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका है। जैसे JKPSI के लिए बहुत सारे बच्चे एलिजिबल थे, लेकिन टाइम की वजह से जो रिक्रूटमेंट पिछले साल आउट होनी चाहिए थी वो कब आउट हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं। 2021 में जो है FAA की जो है वो रिक्रूटमेंट आउट होती है और 2024 में जाके बच्चे सेटल होते हैं, 3 साल आपको लग जाते हैं। तो इस तरह की रिक्रूटमेंट्स अगर JKSSB करेगा तो वो कौन से तरीके से जो है वो फास्ट ट्रैक कहलाएंगी। तो इसलिए जल्द से जल्द जो है जितनी भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक बेसिस पे, जैसे JKSSB ने अभी पीछे जैसे काम किया था इलेक्शंस से जस्ट बिफोर, जिसमें FA का, पंचायत सेक्रेटरी का और JKPSI का बहुत जल्दी बच्चों का जो है वो रिज़ल्ट आउट करके उनको सेटल किया था। तो होपफुली वो काम जो है JKSSB का काफ़ी पसंद जो है वो आया था। तो वैसा ही काम JKSSB दोबारा से जो करेगी और अगले 2 से 3 महीने में जितनी भी पेंडिंग जो है नोटिफिकेशंस हैं, जितनी भी पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो जल्द से जल्द जो है JKSSB आउट करेगी और इलेक्शन से पहले जो है ऐसा हो, इसके लिए जो है ये रिक्वेस्ट है LG गवर्नमेंट से, ऑनरेबल LG गवर्नमेंट से, कि वो इसके ऊपर जो है कुछ स्टेप उठा के जो है जल्द से जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट्स को जो है वो आउट करें और बच्चों को जो है वो एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले और अपने आप को एनालाइज करने का जो है और उनको जो है कहीं किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट में मिल सके। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पे हम डेली क्विज़ प्रैक्टिस करते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। अब नंबर 2 दूसरी बात ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अब जैसे कांस्टेबल के लिए शायद सुनने में आ रहा है कि 700 रुपया जो है वो फ़ीस हो चुकी है। तो JKSSB की तरफ से जो है JKSSB के लिए एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो भाई वगैरह हैं जो JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी जो है
इतनी फ़ीस पे करना उनके लिए जो है वो पॉसिबल नहीं रहता है। 700 या 800 या 1000 रुपये फ़ीस पे करना जो है ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो जेकेएसएसबी को जितना हो सके उतना नॉमिनल अमाउंट में जो है फ़ीस जो है वो रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आप 4-4 5-5 रिक्रूटमेंट्स निकालते हो, एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, तो अलग-अलग 700 जब 5 फॉर्म लगाने पड़े तो आप सोचो कि 3500 रुपया जो है एक बच्चे को जो है वो सिर्फ फॉर्म लगाने में लग जाता है। क्योंकि अब एक बच्चा जो अनएम्प्लॉयड है वो अब जैसे आगे आपका कांस्टेबल का भी फॉर्म लगाएगा, फिर जेकेपीएसआई का भी वो फॉर्म लगाएगा, फिर पटवारी का भी फॉर्म लगाएगा, बीच में जूनियर असिस्टेंट आएगा वो भी लगाएगा, एनटी का भी लगाएगा। तो वो कोई फॉर्म जो है वो छोड़ेगा तो नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करेगा। तो उसके लिए आप जो है उसके लिए अलग अलग जो है वो फ़ीस चार्ज करते हो। जैसे एक फॉर्म दूसरा फॉर्म, अब जूनियर असिस्टेंट का पहले क्या होता था कि पीछे जैसे तो जूनियर असिस्टेंट सेम पोस्ट के लिए 4-5 एडवर्टाइजमेंट थी, तो हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म जो था वो लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। चलो एक पोस्ट हो तो 700 रुपया वो फॉर्म लगा ले, लेकिन अब आप एक कांस्टेबल का अलग से फॉर्म लगाओगे, उसके बाद जेकेपीएसआई का अलग फॉर्म लगता है, पटवारी का अलग फॉर्म लगता है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो ये एक और रिक्वेस्ट है एलजी गवर्नमेंट से, ऑनरेबल एलजी गवर्नमेंट से, कि एटलीस्ट जो है फ़ीस जो है वो नॉमिनल जो है वो बच्चों के लिए जो है वो रहनी चाहिए। तो आई होप आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी और हमारी आवाज़ ज़रूर जो है कहीं तक पहुँचेगी और इससे जो है बेनिफिट कहीं ना कहीं जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आई होप ये 2 बातें जो है मैंने इस वीडियो में रखी हैं कि एक तो जितनी भी पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है वो बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आउट हो जानी चाहिए और उनका एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द जेकेएसएसबी को जो है वो कंडक्ट करके बच्चों को जो है कहीं ना कहीं उनको सरकारी नौकरी जो है जल्दी से जल्दी मिले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी जो है एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म लगाने की, उसको भी कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी को जो है एक नॉमिनल तरीके से लेना चाहिए, एक नॉमिनल रूप से जो है वो रखना चाहिए। इतनी ज़्यादा फ़ीस को जो है वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ द रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी एलजी गवर्नमेंट से। तो बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।